कबीर में कबीर चौरा अस्पताल में शनिवार को जंग का अखाड़ा बन गया। एक महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने मायका पक्ष से जमकर मारपीट और हाथापाई की और धमकी देते हुए वहां से भाग गए। मामला दहेज प्रताड़ना और अवैध संबंधों से जुड़ा है। वहीं मारपीट के बाद अस्पताल में एडमिट लड़की के घर वालों ने बताया कि लड़की के पति का बड़ा भाई सिपाही है। सोनभद्र में उसके ही आदमी थे जिन्होंने अस्पताल में आकर मारपीट की है। फिलहाल लड़की पक्ष कोतवाली में तहरीर देने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में अस्पताल से एडमिट महिला की बड़ी बहन ने बताया कि मेरी बहन रीना की शादी चौक थाने के पियरी इलाके में साल 2016 में राजकुमार सोनकर से हुई थी। राजकुमार कबाड़ का काम करता है। शादी के बाद से ही राजकुमार रेनू को प्रताड़ित करता था। आज ससुराल पक्ष का फोन आया कि रीना ने जहर खा लिया है, जिस पर हम सभी ससुराल पहुंचे और उसके बारे में पूछा तो वहां मौजूद 20 से 25 लोगों ने हमें घूरा और कहा कि होगी कहीं जाकर देख लो। वहां देखा तो वह अधमरी हाल में पड़ी थी। उसे बहुत मारा गया था, जिस पर उसे हम कबीर चौरा अस्पताल लेकर चले आए। बहन ने बताया कि हम अस्पताल में ही थे कि कुछ लोग 20 से 25 की संख्या में अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भी पहुंच गए और रेनू को पूछने लगे। तो हम लोगों ने कहा कि क्या वजह है, तो ये लोग हम लोगों से हाथापाई करने लगे। हम लोगों को छुड़ाने में काफी चोट लगी है। वहीं रेनू के जीजा मनोज ने बताया कि यहाँ जब हम लोग आए तो कहा गया कि रीना जहर खा ली है, तो हमने कहा कि वह मजबूत लड़की है, 7 साल में कुछ नहीं की तो अब क्यों जहर खाएगी। हम लोग अस्पताल आए तो यहाँ रीना के पति का भाई जो सिपाही है सोनभद्र में, उसके लोगों ने हम सभी से अस्पताल में जमकर मारपीट की है। हमें न्याय चाहिए। रीना क्या हो गया है? बच्चे को दवा के लिए बोले हैं तो पति और सास ससुर सब मिलके मारने लगे हैं। कितने दिन से आपको ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है? कब से मारा जा रहा है आपको? और आपने इसके पहले क्यों नहीं लोगों को बताया या घर पे बताया या नहीं बताया? मेरे पति ने 18 अक्टूबर को कोर्ट में तलाक की नोटिस डाली। वो 18 अक्टूबर को कोर्ट में नोटिस डाल के घूम रहे थे। जब हम उन्हें ढूंढे तो पता चला कि वो कोर्ट में तलाक की नोटिस डाले हैं। आपके ऊपर आपके पति कब से अत्याचार कर रहे हैं, क्या कहते हैं? वो सन 2016 में हमारी शादी हुई थी 29 अप्रैल को। जब मैं 29 अप्रैल को शादी होके 30 अप्रैल को जब मैंने गया अपने ससुराल में तो अपने पति को अपनी भाभी के साथ संबंध बनाते समय पकड़ा। आपके पति? मेरा पति अपने भाभी के साथ संबंध बनाया। हमने रंगों हाथ उसको पकड़ा तो सारे सदस्य मिलकर हमें दबा दिए। ये सब 7 साल से हमें ये दबाते आ रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं रखा है। फिर 6 महीने बाद जब मेरा जेठ अपने बीवी को अपने भाई को पकड़ा गलत संबंध में तो ऑब्जेक्शन लगाया तो ये सब बोले कि वो बाहर रखा, ये यहाँ रखेगा। ये मैटर चलते आया। 7 साल से प्रताड़ित कर रहा है मेरा पति। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर बोलते हैं। उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि ये लोग को सजा कड़ी से कड़ी दी जाए, इसलिए कि 7 साल से मेरा पति यही कहता है तुम्हें जान से मार देंगे मगर अपनी भाभी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मेरा जेठ सिपाही है। वो भी शादी पहले से दूसरी औरत के साथ संबंध है। सोनभद्र में फ्लैट लेके रहता है। जब मैंने अपनी बीवी को और उसकी बीवी को और अपने पति को जब पकड़ा गलत संबंध, हमने उससे बोला आप अपनी बीवी को ले जाओ, तो वो कहता है कि हम नहीं ले जाएंगे। उसकी बीवी कहती है आप वहाँ रखे, हम यहाँ रखेंगे। ये सब कहते हैं कि मेरा भाई रखेगा, तुमको जो करना है करो। हम एक औरत नहीं 10 ठो रखे हैं। मेरा भाभी के पति ऐसे बोलते हैं। जेठ बोलता है हम एक को नहीं 10 ठो रखे हैं। मामला यही है, इन लोग का लड़ाई झगड़ा मैटर था। हम लोग अपने अपने ससुराल थे तो हम लोग को मतलब यही खबर पहुंचा कि आपकी बहन जहर खा के मर गई है। तो हम लोग अब डायरेक्ट इनके घर पहुंचे ससुराल, तो वहाँ देखे 20-25 लोग का झुंड बना हुआ था। वहाँ हम लोग पूछ रहे हैं भाई लड़की हमारी कहाँ है, बहन कहाँ है, तो ये लोग बोले कि जा देखा उधरे हुई है ना। तो हम लोग कहे बोले ठीक है भाई बताइए दिक्कत क्या मतलब था। कहे कि मतलब जैसे खर्चा वर्चा के लिए इसी सब चीज के लिए मतलब अपना लड़की झगड़ती थी। तो हम बोले ठीक है भाई किसी को भी दिक्कत होगा तो वो जरूर मांगेगा अपना, तो इतना आप लोग मार देंगे? खबर दिए जहर का मतलब ऐसे
कि ये कि मतलब मारते मारते लड़की मर जाए, बयान देने लायक न रहे, कि मतलब आप लोग खबर दे दिए जहर का, मतलब उसको आप लोग मारना चाहते थे। तो ये कह रहे हैं कि आपकी लड़की मेंटली डिस्टर्ब। हम क्या, हाँ मेंटली डिस्टर्ब मतलब आज ही अचानक से हो जाएगी। तो वहीं वहां से हम लोग निकलने लगे तो वहां से भी कुछ मतलब 15-20 लोग छके हुए थे। तो फिर हम लोग आए हॉस्पिटल में, फिर हम लोग के पीछे पीछे 15-20 लोग आए और अंदर हाथापाई चालू हो गया उसमें। आपको भी चोट लगी? हाँ, आपको भी मारे? हमको भी लगा, हमारे भाई को लगे मारने, चाचा उचा के लड़के थे, मतलब 15-20 लोग सब लपट के लगे मारने। हम लोग छुड़ाने लगे तो मतलब उसमें हम लोग को भी लगा है 2-4 हाथ। और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, न्याय मिले और क्या लड़की को। मेरा नाम मनोज कुमार उर्फ गुड्डू है। हम पांडेपुर रसोईया के निवासी हैं। ये हमारी छोटी साली है, जो कि इसका शादी 2016 29 अप्रैल को हुआ था। तभी से इसको दहेज प्रथा के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके बीच में विवाद चलता था। तो हम लोग समझा बुझा के इसको रखते थे, लेकिन काफी 1 साल से काफी लिंगर हो गया है। ये बीच में मारना पीटना, इसको भगा दिए थे। पिछले साल ये अक्टूबर के महीने में इसको इतना मार दिए थे कि लोग भर्ती थे, लेकिन उसमें हम लोग कुछ नहीं किए कि भाई पारिवारिक मैटर सुलझ जाएगा। लेकिन ये मैटर कोर्ट में भी चला गया। इन दोनों पति पत्नी के बीच में दहेज डिवोर्स का केस भी चल रहा था। तो ये कहे कि हमको छोड़ दीजिए, वो कहा कि नहीं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। आज क्या मामला हुआ? आज मामला ये हुआ कि हम घर पे थे, दवा खा रहे थे, तो हमारे चचिया ससुर हमको फोन किए कि गुड्डू कुछ पता है आपको? कहेंगे नहीं हमको कुछ नहीं पता है। कहा कि रीना जहर खा ली है। हम कहे चचा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इतनी हिम्मती लड़की जहर खा ही नहीं सकती है। जो आदमी 7 साल से जहर नहीं खाया तो अब कहाँ से खाएगा? कहे ठीक आप आइए। तो हम कहे कि हम ही आगे क्या करेंगे, आप लोग सब लोग चलिए। करेंगे हाँ चलिए। हम लोग जब वहां से चले तो यहाँ पे देखे कि ये एडमिट थी कभी चौड़ा में। तो गए, फिर चौकी पे गए। चौकी पर उनके पिताजी लड़का दोनों थे। फिर हम लोग वहां से यहाँ चले आए। यहाँ आने के बाद फिर 10-15-20 लोग वहां से आए। हम लोग न जानते हुए उन लोग संज्ञान में मतलब पूछे कि लड़की कहाँ है। तो हम लोग कहे कि लड़की साहब से क्या मतलब, क्यों आप कौन है? उतने भी हाथापाई शुरू कर दिए, मारना पीटना शुरू कर दिए लोगों को हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल के स्टाफ लोग को भी चोट लगा है। तो घर पे भी जाके मारे हैं सर? किसको? आप लोग को? नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट इसी जगह आए हैं। मारपीट किसके साथ हुई? हम ही लोग के साथ हुई है, पूरे परिवार थे हम लोग। महिलाओं को भी? महिला को मारी है तो थाने पर आए लोग। कितने की संख्या में लोग आए? वो 20-25 की संख्या में थे। कहाँ के रहने वाले? ये रामनगर, ये मालूम हुआ कि रामनगर के रहने वाले हैं, उसके बड़े भाई के ससुराल से। क्या उनका काम वगैरह क्या है? इनका काम है, बड़ा भाई सिपाही है और इनका काम है कबाड़ बेचना। काशीपुरा में इनका दुकान है कबाड़ का। बड़ा भाई सिपाही कहाँ पर है? सोनभद्र में है। ये बताइए कि इसके पहले भी आप लोग कंप्लेंट किया था? हाँ, इसके प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और उसके बाद जब ये मुकदमा किए तो हम लोग को मालूम नहीं था कि मुकदमा ये लोग किए हैं। किस सिस्टम का? ये डिवोर्स का। तो हम लोग को कहीं से पता चला तो हम लोग कागज निकलवाए। तो कागज निकला तो भाई दाखिल हुआ था तो मिल गया हम लोग को। तो हम लोग भी मुकदमा किए। तो ये कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, कागज रखेंगे। तो हम लोग अपनी फाइल, मतलब केस तो चली रही है, हम लोग फाइल अपना थोड़ा सा नरम कर लिए कि देखा जाए भाई होता सुधर जाए आदमी। तो ये सुधरा नहीं, चलता रहा केस। और बीच में एप्लीकेशन भी डाल दिया था कि हमारी परिस्थिति खराब है, इनके मायके वाले मजबूत है, ले आके पैसा वैसा देकर इनको खिलाते पिलाते हैं।